3 div लगाई हैं, div box 1, div 2 एंड div box 3। CSS के अंदर भी इसमें कुछ भी नहीं रिटर्न, तो इसको फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। HTML में मैंने 3 div लगाई हैं और अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो box 1, 2, 3 आ रहा है सीक्वेंस में। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, div को टारगेट कर लें और बैकग्राउंड कलर कुछ भी हम सेट कर सकते हैं, तो तीनों का बैकग्राउंड कलर जो है वो आने लग गया है। तीनों का एक जैसा आ रहा है क्योंकि तीनों हमने div को टारगेट किया है। तो अगर हम सेपरेट टारगेट कर लें, मे बी क्लास से, इसको box 1 की क्लास दे दें, इसको box 2 की क्लास दे दें, इसको box 3 की क्लास दे दें, और यहाँ पे हम डॉट box 1 टारगेट कर लें, box 2 टारगेट कर लें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और box 3 टारगेट कर लें। अब हमें box 1 पे सेपरेट बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है, box 2 पे सेपरेट कलर नज़र आ रहा है और box 3 पे सेपरेट कलर नज़र आ रहा है। ये तो हमने ये क्लास सेलेक्टर यूज़ कर दी और उसमें बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हमने पड़ी हुई थी, वो हमने सेट कर दी। अच्छा, अब इस बॉक्स का जो हमने 3-4 बॉक्सेस पढ़े हैं, उधर बोल दो अंदर जाके ना, box 1, box 2 और box 3 बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100% विड्थ आ रही है, ऐसे ही है ना? क्यों आ रही है? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट से इनलाइन करते तो जितना कंटेंट था उतनी स्पेस आती। सही है। अच्छा, अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनमें हमने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी कि किस तरह से दो बॉक्सेस के दरमियान में, दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट टैग हैं अगर, उनके दरमियान किस तरह से स्पेस ऐड करनी है। जैसे box 1 और box 2 के दरमियान अभी स्पेस कोई नज़र नहीं आ रही ना, तो किस तरह से हमने उनके दरमियान स्पेस ऐड करनी है, ये हमें फिगर आउट करना है एक तरीका। दूसरा एक मसला, एक तो ये समझ आ रहा है ना मसला क्या है कि box 1 और 2 के जो बैकग्राउंड कलर हैं बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान कोई फासला नहीं है। अगर हमने वो फासला इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये इशू है। दूसरा, अगर आप देख रहे होंगे ये जो B है अपने बॉक्स के अंदर भी, ये जो इसका एज है बैकग्राउंड कलर जहाँ ख़त्म हो रहा है, इन दोनों के दरमियान भी फासला काफ़ी कम है। अगर हम वो फासला इंक्रीज करना चाहते हैं तो दो फासले हमने डिस्कस किए हैं। एक वो फासला जो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से अलग करता है, दूर करता है। दूसरा, उस बॉक्स के अंदर जो उसका टेक्स्ट है और उसका जो एंड बॉर्डर है, यानी कि जहाँ पे वो ख़त्म होता है, उसके दरमियान का फासला कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इस सारे कंसेप्ट को हम बोलते हैं CSS मॉडल। और एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के दरमियान फासला इंक्रीज होता है थ्रू मार्जिन।
मार्जिन एक CSS की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर बॉक्स का दूसरे पर्टिकुलर बॉक्स से फासला इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम यूज करके देखते हैं, हम कहते हैं बॉक्स 2 पे मार्जिन लगा दो 10 पिक्सल। क्या हुआ? चारों साइडों से 10 पिक्सल मार्जिन बॉक्स 2 पे लग गया है, यानी कि टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से। जो हमारी प्रॉब्लम थी कि एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से फासला कैसे इंक्रीज करें, वो फिक्स हो गई है ना। कैसे हुई है? थ्रू मार्जिन प्रॉपर्टी, थ्रू मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का काम समझ में आ गया क्या है कि इसकी मदद से हम एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से, यानी कि एक एलिमेंट को या एक टैग को दूसरे टैग से दूर करीब कर सकते हैं। सही? तो मार्जिन दे दिया। अच्छा, मार्जिन कॉलन 10 पिक्सल, ये मैंने आपको यूनिट पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 10% की स्पेस जो है वो दे दो। लेकिन इस वक्त इसने मार्जिन अप्लाई कर दिया सारी साइडों पे, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये साथ साथ काम ना करे, सारी साइडों पे अप्लाई ना करे, ये सिर्फ मार्जिन दे टॉप पे। तो मेरे पास ऑप्शन है मार्जिन टॉप में भी 15 पिक्सल। इसका मतलब क्या है? ऊपर से 15 पिक्सल दे दो। तो सिर्फ जो मार्जिन वाली प्रॉपर्टी थी उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी सब साइडों से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? बॉक्स 2 के टॉप से आ रहा है, तो मार्जिन टॉप। इसी तरह अगर मैंने मार्जिन देना हो बॉटम से, तो उसका क्या होगा? बॉटम लेस पोस्ट 20 पिक्सल। तो इसका क्या होगा? ऊपर 15 है, नीचे। अगर मैंने लेफ्ट देना हो मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, तो ये लेफ्ट से 10 पिक्सल कर देगा। अगर मुझे मार्जिन राइट देना हो तो मार्जिन 5 पिक्सल। ठीक है? तो मार्जिन की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हमने फिर डिस्कस कर ली? 5 हो गई ना। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड वे। क्यों शॉर्ट हैंड? क्योंकि सारी साइडों पे अप्लाई कर देता है। लेकिन अगर आपने एक जैसी सारी साइडों पे अप्लाई करनी तो हम मार्जिन यूज करेंगे, नहीं तो हम मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको इफेक्ट नजर नहीं आएगा क्योंकि इसका इफेक्ट ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं? रेज कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। अच्छा, अब जो मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ना, सिर्फ ओनली मार्जिन, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मार्जिन 10 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अगर हम चारों पहले लगा लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं फिर इसका क्या मतलब है। थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज देता हूँ मैं ताकि आप उसको समझ सकें। हमने 4 वैल्यू दे दी मार्जिन को। इसका मतलब ये है कि टॉप 10 पिक्सल, राइट 20 पिक्सल, बॉटम और लेफ्ट 30 पिक्सल। तो अब देखें, मार्जिन टॉप कितना था? 10, राइट कितना था? 20 और बॉटम कितना था? ज़्यादा नज़र आ रहा है ना 50 से। और लेफ्ट कितना था? 30। सही? तो शॉर्ट हैंड वे में भी आप ये सारी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट लहदा पास कर सकते हो और उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो।
अगर हम ये नहीं यूज़ करना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, इन सबको पॉइंट कर देते हैं, और एक में सारी वैल्यूज़ भी पास की जा सकती हैं। अच्छा, अब अगर मुझे मार्जिन का ये वाला तरीका यूज़ नहीं करना और सिर्फ मैं 4 की जगह में 3 वैल्यूज देता हूं, तो इसका क्या मतलब बनेगा? लेफ्ट पे आएगा या नहीं? नहीं आएगा? आएगा। कैसे आएगा? अच्छा, पहला वैल्यू स्टिल टॉप रहती है, जो सेंटर वैल्यू राइट वाली थी वो अब लेफ्ट वाली भी है, तो लेफ्ट राइट दोनों कितने हो जाएंगे? 30 और बॉटम 50 पिक्सल। अब हमारे पास लेफ्ट राइट 30, बॉटम 50 और टॉप 10 पिक्सल। अच्छा, अब अगर हम 2 कर देते हैं वैल्यूज तो क्या होगा? टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल और ये 10 पिक्सल। और अगर हम 1 कर दें तो वो आपको पता है कि वो क्या कर देगा, फिर चारों साइडों से बराबर कर देगा। सही है? तो मार्जिन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो समझ में आ गई है कि मार्जिन कैसे काम कर रहा है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब तरफ से काम कर रहा है, और उसकी फिर जितने भी यूज़ केसेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब दूसरी एक प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई है कि एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के दरमियान फासला कैसे इंक्रीज करना है। अब दूसरा इशू है कि एक बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का बॉर्डर से कैसे फासला इंक्रीज डिक्रीज करना है। उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक बॉक्स के बॉर्डर से लेके टेक्स्ट के लिखे हुए तक का फासला इंक्रीज डिक्रीज करती है। मैं पैडिंग दूंगा 20 पिक्सल, तो क्या होगा? चारों तरफ से, पहले ये देखो ये बॉक्स इसके साथ मिला हुआ था, तो अब चारों तरफ से इसको कितनी स्पेस आ गई है? 20 पिक्सल आ गई है, नीचे से ऊपर से चारों साइड से। अच्छा, इसकी ये वाली साइड तो आपको फील नहीं होगी क्योंकि टेक्स्ट नहीं है कोई, अगर कोई टेक्स्ट होता तो आपको फिर इसकी भी फीलिंग आती। जैसे अगर हम बॉक्स 2 के अंदर हम लोरम लिख दें तो अब ये देखें कि चारों साइडों से आपको स्पेस नज़र आ रही है। मतलब अगर पैडिंग ओवर इंक्रीज कर दें तो स्पेस कम रह जाएगी बॉर्डर, यही तो डेफिनेशन है ना उसकी, कि अगर पैडिंग नहीं होती तो स्पेस बिल्कुल साथ लग जाता है। ये देखो टेक्स्ट और कैरेक्टर्स बॉर्डर के बिल्कुल साथ। अगर आप बॉर्डर से उसको थोड़ा सा फासला देना चाहते हो तो क्या देना है? पैडिंग। तो कितनी पैडिंग देनी है? यहाँ पे 10 पिक्सल देनी है, 20 देनी है, 30 देनी है। ऐसी बात है, उसकी हाइट तो हमने फिक्स नहीं की ना। हाइट तो क्या है? हाइट विड्थ में हमने भी लगाई है, तो हाइट विड्थ तो बाय डिफॉल्ट लॉजिक, और बाय डिफॉल्ट लॉजिक क्या है? विड्थ 100% एंड हाइट जितना कंटेंट है उतनी हाइट। तो वो अगर और इंक्रीज करेंगे, लेट्स सपोज अगर इसमें जाके हम एक और लोरम ऐड करते हैं वो और बड़ा हो जाएगा, एक और लोरम ऐड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट का इसके दरमियान आप और इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स सपोज इसको 50 पिक्सल कर दो, तो उसने क्या किया? चारों तरफ से उतनी स्पेस कंटेन करा दी। इसमें भी अब वही बातें चलेंगी। अगर हम इस चारों साइडों से नहीं देना चाहते तो पैडिंग सिर्फ टॉप पे देना चाहते हैं तो क्या होगा? पैडिंग टॉप कितनी 10 पिक्सल, तो इससे क्या होगा? टॉप पे आएगी पैडिंग। इधर देखो ना, साथ लगाया, इधर से भी नीचे से भी।
फिर पैडिंग लेफ्ट, तो क्या होगा, लेफ्ट से 20 हो जाएगी, ऊपर से 10 है। पैडिंग बॉटम, तो क्या होगा 15 पिक्सल कर देते हैं, 16 पिक्सल। और पैडिंग राइट, उससे क्या होगा, राइट से पैडिंग आ जाएगी। ठीक है। पर अगर शॉर्टकट तरीका यूज करें पैडिंग वाला, टॉप वाली 10, 20, 30 और 40, और अगर 2 कर दें, 3 कर दें, तो पहली टॉप रहेगी, दूसरी लेफ्ट राइट और तीसरी, अगर 2 कर दें तो पहली टॉप बॉटम और दूसरी लेफ्ट राइट, और अगर सिंगल कर दें तो चारों तरफ से आ जाएगी। हाँ जी, जब अगर एक ही प्रॉपर्टी को हम 2 दफ़ा लिखते हैं तो हमेशा कैस्केड होता है। कैस्केड पता है, वो जब हम 2 फाइलों में भी लिख रहे थे तो जो नीचे बाद में आती है वो चलती है। यही लॉजिक पढ़ी थी ना हमने, जो बाद में CSS आएगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो बाद में चूंकि ये आ रही है तो वो ये चलेगी, ऊपर वाली नहीं चलेगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, जो बाद में आ रही है वो चल जाएगी। तो टेक्निकली ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कमेंट कर दो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्जिन लेफ्ट वाला, उसके ऊपर हम आते हैं, भी नहीं डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मार्जिन और पैडिंग की समझ आ गई कि मार्जिन का क्या मतलब है और पैडिंग का क्या मतलब। अच्छा, अब इस बॉक्स के ऊपर पैडिंग भी है और इस बॉक्स 2 पे मार्जिन भी लगा हुआ है, ऐसे ही है ना। मार्जिन भी टॉप लेफ्ट राइट लगा हुआ है और साथ में ये भी लगा हुआ है। इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी भी, अभी इसका हमने बैकग्राउंड कलर तो दिया हुआ है, लेकिन इस बॉक्स पे कोई भी हमने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया हुआ। इसको कोई बॉर्डर अप्लाई किया हमने, तो हम CSS से इसका बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम बोले बॉर्डर पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर जो है हमारे सामने आ जाएगा, स्पेस आएगी। 3 प्रॉपर्टीज है ना ये, जिस तरह ये हैं 3, वो भी मैं आता हूँ कि क्या क्या है। 10 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ये इसकी शॉर्टकट प्रॉपर्टी है जो मैंने डिफाइन किया। अब 3 प्रॉपर्टीज की होंगी, फिर बॉर्डर का कलर क्या रखना है, बॉर्डर का स्टाइल क्या रखना है, लाइक डॉटेड या सॉलिड, डैश्ड, इस तरह, और बॉर्डर कितना, उसका विड्थ कितनी होगी, बॉर्डर की साइज कितना है। हाँ, उसका भी लेफ्ट राइट होता है। अभी हमने शॉर्टकट तरीका पढ़ा है ना, पहले इसकी तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे बॉर्डर का आपने स्टाइल देना है तो उसमें डैश्ड है, डॉटेड है, डबल्ड है, ग्रूव है, किस तरह का बॉर्डर लगाना है। अगर डैश लगाएंगे इस तरह डैश बन जाएंगे, अगर आप डॉटेड लगाएंगे तो डॉटेड बन जाएंगे, अगर आप सॉलिड लगाएंगे सॉलिड आ जाएगा, डबल लगाएंगे तो डबल बॉर्डर आ जाएगा, और ग्रूव लगाएंगे तो ग्रूव हो जाएगा बॉर्डर, ऐसे। तो एक तो बॉर्डर स्टाइल हो गया, और इसकी पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं बॉर्डर की स्टाइल की, ग्रूव, डबल, डैश्ड, डॉटेड, सॉलिड। अच्छा, अब बॉर्डर के
इसको हम चलो डैश कर देते हैं। बॉर्डर स्टाइल के बाद आता है बॉर्डर का विड्थ, बॉर्डर विड्थ जो हमने एक 10 रखी थी इसको हम 15 पिक्सल कर देते हैं। तो ये अब बड़े हो गया ना आगे से, तो ये बॉर्डर की विड्थ है। तो पहला पैरामीटर क्या है, विड्थ, और दूसरा स्टाइल, और तीसरा क्या होगा, बॉर्डर कलर। तो पहले ब्लैक है तो इसको हम गोल्ड कर देते हैं। सही। तो 3 प्रॉपर्टी का शॉर्टकट तरीका यहाँ पे डिफाइंड है। ये शॉर्टकट वे है, और ये अगर आपने लहदा प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है, इसका ये तरीका। अच्छा, अब बॉर्डर को हम दोबारा से कर देते हैं सॉलिड। तो ये सॉलिड हो गया, और इसका कलर भी कोई ना डार्क करते हैं क्योंकि ये नहीं सही लग रहा, बस ग्रीन सही लग रहा। अच्छा, ये मैंने बॉर्डर में अप्लाई कर दिया, और सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, बॉर्डर में एक और प्रॉपर्टी है बड़ी इंटरेस्टिंग, बॉर्डर रेडियस। इससे क्या होगा, ये देख रहे हो इसके राउंड कितने अच्छे कव हो गए हैं। तो ये किस तरह हो रहा है, बॉर्डर रेडियस की मदद से। किस तरह हो रहा है ये, बॉर्डर रेडियस की मदद से। इंक्रीज, तो वो पिक्सेल्स में है ना, तो 10 है तो उसको कितना कर दें, 50 कर दें, वैसी शेप बन जाएगी। और इंक्रीज करेंगे और डिफरेंट शेप बन जाएगी। 5 करेंगे तो माइनर सा बॉर्डर आएगा। अच्छा, 50 कहते हैं, हल्का सा आएगा, बहुत ज़्यादा। ये बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर रेडियस की आपके पास प्रॉपर्टी है अभी। तो बॉर्डर की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, बॉर्डर का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसमें क्या क्या होती है, पहली वैल्यू विड्थ, दूसरी स्टाइल, और तीसरी कलर। ये बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर के स्टाइल में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कौन कौन से, डैश्ड, डॉटेड, ग्रुप, डबल और सॉलिड। बॉर्डर की विड्थ हम कोई भी दे सकते हैं, और बॉर्डर का कलर कुछ भी हो, कलर की हमने पढ़ी हुई है, RGB दे दें या कुछ भी दे दें। और बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि वो जो साइडें हैं उसको आपने राउंड करना है या नहीं करना, वो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अभी वो हम उसकी तरफ ही आने लगे हैं। ये बॉर्डर तो हो गया इधर खत्म। अच्छा, अब हमने बॉर्डर देना है सिर्फ एक साइड पे, बॉर्डर टॉप। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाली साइड का बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम। अब बॉर्डर टॉप में मैं उसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, बॉर्डर टॉप स्टाइल। सही। अगर मैं टॉप वाले की विड्थ चेंज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, बॉर्डर टॉप विड्थ। सही है। अगर मैं बॉर्डर टॉप के कलर को चेंज करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। अच्छा, इसी तरह मैंने बॉटम को करना है या लेफ्ट को करना है या राइट को करना, कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैं सिर्फ शॉर्टकट प्रॉपर्टी यूज करता हूं बॉटम की, बॉर्डर बॉटम, तो इसमें अब तीनों चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी, पहले विड्थ आएगी, कितनी देनी है, 10 पिक्सल, फिर स्टाइल आ जाएगा, जैसे डैश्ड, फिर कलर आ जाएगा। सही। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया हमारे पास। अगर आपने इसकी लेदर प्रॉपर्टीज यूज करनी है, फिर 3 वाला, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर बॉटम
टॉप बॉर्डर बॉटम सॉरी बॉर्डर बॉटम कलर तीनों भी यूज़ हो सकती हैं, या शॉर्टकट यूज़ करनी है तो फिर ये इसी तरह लेफ्ट की है, इसी तरह राइट की भी सेपरेट सही। अच्छा, अब हमने ये करना है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसका क्या मतलब होगा? उसका लेफ्ट साइड वाला देखो ये वाला काटना, बाकियों से क्या हो गया, ये इस तरह से शेप बन गई है। तो इसी तरह राइट की शेप बिगाड़नी है तो राइट रेडियस, इसी तरह बॉटम टॉप सॉरी बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इसी तरह लेफ्ट राइट में हम चेंज कर सकते हैं सही। तो इससे हमें ये अक्सर आपने देखी होगी इस तरह की डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं, तो वो फिर ये रेडियस की प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट बॉटम को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे सही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया जी, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स पे अभी तक हमने क्या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है? हमने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी ना वो टेक्सचुअल प्रॉपर्टी थी, जिसमें कलर चेंज करना, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड, टेक्स्ट की बैकग्राउंड पे इमेज लगाना, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज चेंज करना, उसका ट्रांसफॉर्म करना, वो सारे टेक्स्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टी थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये टेक्स्ट नहीं है। देखो टेक्स्ट तो अंदर पड़ा हुआ है, उसको तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। ये सारी प्रॉपर्टी हैं जिस कंटेनर में हमने वो टेक्स्ट रखा हुआ है, जिस टैग में हमने वो टेक्स्ट रखा हुआ है, उसको चेंज करने की प्रॉपर्टीज सही है। उसमें हमने अभी तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है? तो मेनली 3 पढ़ी है, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन। मार्जिन क्या करता है? एक बॉक्स के या दूसरे बॉक्स के फासले को क्या कहते हैं? मार्जिन बोलते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ये साइडों पे स्पेस है, ये भी क्या होगी? अगर हम कोई देखो बॉक्स 1 पे कोई मार्जिन लगाया हुआ है हमने, तो इस पे क्यों मार्जिन आ रहा है? बाय डिफॉल्ट इसको हम 0 कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास बॉडी का टैग है, उसका अगर हम मार्जिन करते हैं 0 पिक्सल तो ये बिल्कुल 7 मिल जाएंगे। ये मतलब है कि मार्जिन किस पे अप्लाई हुआ था? बॉडी टैग के ऊपर, तो वो हमने ख़त्म कर दिया। तो अभी सिर्फ मार्जिन उन पे आ रहा है जिन पे हमने इस वाले पे अप्लाई किया, वो आ रहा है, बाकी मार्जिन नहीं आ रहा। तो मार्जिन का मतलब क्या है? एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के दरमियान फासला, एक टैग का दूसरे टैग के दरमियान फासले को क्या बोलते हैं? टेक्स्ट का बॉर्डर तक, देखो ये बॉर्डर से लेके ना ये टेक्स्ट का ये फासला, इसको क्या कहते हैं? पैडिंग। बॉर्डर से लेके टेक्स्ट तक के फासले को क्या बोलते हैं? पैडिंग। और बॉर्डर क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर टैग की जहां बाउंड्री खत्म होती है वहां उसका क्या होता है? बॉर्डर होता है। उसका जो एज होता है उसको बॉर्डर बोलते हैं। अच्छा, इसी एक पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर हम और इसकी विड्थ हाइट भी बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था आपको, हाइट क्या होगी? ऑटो। ऑटो का क्या मतलब है? हाँ, हाइट ऑटो बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है, जितना कंटेंट उतनी हाइट, हमने कुछ नहीं छेड़ा इसमें। लेकिन आप अपनी मर्जी से इसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा। जैसे मैं करता हूँ 50 पिक्सल, इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? अब अगर उसमें से कंटेंट बाहर चला जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? और उसको कैसे सॉल्व करते हैं? ओवरफ्लो को क्या कर लें? स्क्रॉल कर लें या फिर हिडन कर लें। अच्छा, ये भी यानी कि हाइट विड्थ भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इसको अगर ज़्यादा कर दूंगा तो नीचे स्पेस आएगी एक्स्ट्रा। ये पैडिंग नहीं है, ये क्या है? स्पेस है, हाइट की वजह से, क्योंकि मैंने हाइट इंक्रीज कर दी। अगर कम कर दूंगा तो टेक्स्ट बाहर चला जाएगा।
नॉर्मली हम हाइट को ऑटो रखते हैं, हम कभी भी हाइट नहीं देते चीज़ों की। विड्थ सेट करके हाइट को हमेशा ऑटो रखते हैं ताकि जितना कंटेंट है उतनी नहीं, ये हमारी समझो जितनी हाइट है प्लस उसमें पैडिंग मार्जिन शामिल होगा प्लस उसमें बॉर्डर शामिल होगा, फिर एक पूरे साइज निकलेगा। वैसे ऑल ओवर हम ऑटो ही रखते, हाइट को नहीं छेड़ते हम अनटिल हमें बहुत ज़रूरत पड़ जाए। नॉर्मली हम हाइट को ऑटो रखते हैं ताकि जितना कंटेंट है उतनी हाइट रहे, फिर हमें इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे ना, जैसे अभी कंटेंट थोड़ा है तो हमारा नीचे स्पेस नज़र आ रही है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अच्छा, हाइट के साथ एक और प्रॉपर्टी भी है, उसको क्या कहते हैं, विड्थ। इसका क्या मतलब है, चौड़ाई काम करना, ज़्यादा करना। विड्थ काम कर देंगे स्टिल वो अपनी पैडिंग लेगा और बॉर्डर अपना साइज लेगा। अब उसमें जितना कंटेंट आ सकता है वो दिखाएगा, बाकी का ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये है विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज, ये भी मैंने आपको पहले से बताई हूँ। अच्छा, अब इस सारे मॉडल को बोलते हैं CSS बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स। विड्थ हाइट, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन, क्योंकि मार्जिन तो बॉर्डर से भी बाहर होता है। तो सबसे पहले विड्थ हाइट आती है, फिर पैडिंग आती है, फिर बॉर्डर आता है और फिर मार्जिन आता है हमारा एलिमेंट का। तो ये दिखा रहा है कि ये लेफ्ट का टॉप कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, टॉप राइट लेफ्ट, सॉरी बॉटम लेफ्ट। ऑल गुड। तो CSS मॉडल में अभी तक किसी को कन्फ्यूजन हो कि हम यही बस मॉडल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने दिखाई हैं, जिसमें विड्थ हाइट है, पैडिंग है, मार्जिन और बॉर्डर है। तो इसमें अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कर लें, फिर हम आगे जाएंगे। वो इसके रिलेटेड नहीं है बॉक्स प्रॉपर्टी, वो जब हम लेआउट पढ़ेंगे ना फिर समझ आएगा। ऑल गुड, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। अच्छा, हम ना नॉर्मली पिक्सेल्स के बजाय हम EM यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे 10 EM। ये तो बहुत ज़्यादा है, 10 EM साइज, मे बी 1 EM या 1.5 EM, इस तरह 0.1 EM। तो हम हमेशा EM यूनिट यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, मार्जिन, पैडिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए। इसका क्या होता है, नॉर्मली अगर हम पैडिंग देते हैं, जैसे हमने पहले दी थी, पैडिंग पे ले जाते हैं इसको। पैडिंग अभी हमने दी हुई है इसको लेस पर 20 पिक्सल चारों तरफ से इसको 50 कर लेते हैं। 50 पिक्सल हमने पैडिंग दी हुई है। अच्छा, ये बड़ी स्क्रीन है तो थोड़ा रीजनेबल लग रहा है टेक्स्ट। अगर यही मोबाइल स्क्रीन हो जाए, मैं कहता हूँ कि ये आए iPhone 12 Pro Max पे, तो ये जो पैडिंग है ना, ये इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा पैडिंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ी पैडिंग होनी चाहिए ना, बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा और छोटी पे कम। अब पिक्सल का मतलब फिक्स विड्थ है,
मतलब उसने पिक्सल ले लिया ना, फिक्स पिक्सल। EM एक ऐसा यूनिट है जो रिलेटिव टू द स्क्रीन है, रिलेटिव टू द स्क्रीन रेजोल्यूशन। जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उसमें वो ज़्यादा पिक्सल उसको कंसीडर करेगा, जिसमें कम होगी उसमें उसका फार्मूला भी कम हो जाता है। तो इसलिए हम अगर इसको EM कर दें, अगर हम EM करते हैं, सॉरी EM 50, EM तो बहुत ज़्यादा है, 1 EM 2 EM कर, अगर हम EM करेंगे तो हर स्क्रीन, अगर आप छोटी स्क्रीन पे इसको देख रहे हैं तो इसमें कम विड्थ नज़र आएगी, बड़ी स्क्रीन में देखेंगे तो ज़्यादा विड्थ। क्यों? क्योंकि EM एक ऐसा यूनिट है जो रिलेटिव टू द स्क्रीन विड्थ है, यानी कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन जिस कंप्यूटर की ज़्यादा होगी ना तो उसमें वो ज़्यादा पिक्सल बनेंगे, जिसकी कम होगी उसके कम बनेंगे। तो फिर क्या होगा कि छोटे फोन्स के ऊपर वो छोटी स्पेस साइड पे नज़र आएगी और बड़े के ऊपर बड़ी स्पेस नज़र आएगी। तो इसलिए ज़्यादातर हम यूनिट EM यूनिट जो है वो यूज़ कर, पिक्सल कम से कम करेंगे यूनिट यूज़, EM यूनिट हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा, एक ही है, दूसरा यूनिट एक और भी है, वो हम विड्थ में लगा के देख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं %। परसेंट से क्या होगा मुराद? 100% विड्थ, जितनी भी स्क्रीन है 100%, तो वो बाय डिफॉल्ट 100%। थोड़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमने इसको जूम इन किया हुआ है। पूरा 100 करेंगे तो हमें वो नज़र आएगी क्या। अच्छा, पैडिंग वगैरह भी लगी हुई है ना, तो वो 100% प्लस पैडिंग वगैरह चीज़ें मार्जिन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बन रहा है इस तरह से। इसको मैं दोबारा 400% पे ले जाता हूँ जूम को, क्योंकि 100% तो इसकी पूरी विड्थ है, उसमें भी पैडिंग मार्जिन वो चीज़ें भी शामिल करें तो वो विड्थ ज़्यादा बन रही है। तो अगर हम इसको करते हैं वे भी 50%, स्क्रीन का हाफ, देखिए स्क्रीन का हाफ हमारे केस में ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैडिंग और मार्जिन और बाकी चीज़ें भी शामिल। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो ये विड्थ के बाद पैडिंग उसमें जमा होती है। अगर विड्थ है सपोज 100 पिक्सल और पैडिंग है 100 पिक्सल, तो टोटल साइज कितना होगा? 200 पिक्सल, क्योंकि वो उसके बाद में आएगा ना, फिर उसमें बॉर्डर जमा होगा, फिर उसमें मार्जिन जमा होगा। अच्छा, अब ये हमने विड्थ कर दी 50%। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? देखो, अगर मेरी स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1000 पिक्सल की, तो उसका 50% कितने पिक्सल होगा? 500 होगा। अगर मेरा मोबाइल है 300 पिक्सल का, उसका 50% कितना होगा? 150। अगर हम इसकी विड्थ रखते हैं फिक्स 1000 पिक्सल या फिर 500 पिक्सल, तो छोटे फ़ोन के ऊपर तो वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, क्योंकि पूरी साइज उसका 300 पिक्सल है, 500 पिक्सल में तो वो कहीं से कहीं चली जाएगी। तो इसलिए परसेंटेज इज बेटर देन पिक्सल। क्यों? क्योंकि ये भी रिलेटिव टू दी स्क्रीन है ना, कि क्योंकि स्क्रीन को हम स्क्रीन के साइज से खेल रहे हैं रेदर देन पिक्सल से खेलें। तो हम पिक्सल और EM ये ऐसे यूनिट हैं जो रिलेटिव टू दी स्क्रीन साइज हैं। ये फिक्स यूनिट नहीं है, फिक्स्ड साइज नहीं लेते ये, सही। अब इसके साथ एक और यूनिट है, वो भी हम विड्थ पे ट्राई कर लेते हैं या हाइट पे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, उसका नाम है 100 VH। VH और V विड्थ, VW और VH। V मतलब वर्टिकल, H मतलब हाइट।
व्यू, वी मीन व्यू सॉरी, और एच मीन हाइट, व्यू हाइट, यानी कि स्क्रीन की जितनी स्क्रीन मुझे अब नज़र आ रही है ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी स्क्रीन का साइज अगर 1500 पिक्सल बन रहा है तो हाइट भी कितनी होगी? अगर मेरे पास फ़ोन है और उसमें मेरी व्यू में जो चीज़ देख रहा हूँ वो बन रही है 500 पिक्सल, तो हाइट कितनी होगी? तो इसका मतलब व्यू चीज़, जो चीज़ नज़र आ रही है उतनी हाइट। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो व्यू हाइट कितनी होगी? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन का जितना साइज है उतनी हाइट इसको मिल जाएगी। और व्यू विड्थ का क्या मतलब होगा? उतनी विड्थ उसका नजर है, व्यू मे बी 100 व्यू विड्थ, डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन। देखो टेक्निकली ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक जो हमारी मतलब जो हमारे डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं ना, उनकी बेस के ऊपर हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिफाइन होती है। यानी कि क्योंकि जो पिक्सल हैं वो तो फिक्स है ना, बॉडी की हम किस बॉडी स्कीम में हैं, हम उस स्कीम को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होती है, हम उसको 20 पिक्सल भी कर सकते हैं, 20, 10 पिक्सल, 12 पिक्सल। अगर हम डिफ़ॉल्ट स्कीम चेंज करते हैं तो क्या होगा कि H1 अगर बाय डिफ़ॉल्ट 32 पिक्सल पे है, H1 अगर बाय डिफ़ॉल्ट 32 पिक्सल पे है और उसकी EM बन रही है कुछ भी, मे बी 0 something EM बन रही है अगर उसकी, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट उसकी स्कीम चेंज करते हैं, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो चेंज करते हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि H1 20 पिक्सल होगा तो उस वक्त 100% H1 का 20 पिक्सल है और EM का 1 EM भी 20 पिक्सल है। और लेकिन 1 EM का मतलब है उस पर्टिकुलर बेस बॉडी का साइज, यानी कि जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया। लेकिन ये रिलेटिव टू द स्क्रीन है, मतलब अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये स्क्रीन के साइज पे डिपेंड कर रहा है कि जो एक्चुअली ये ऑलवेज 20 पिक्सल नहीं है, ये स्क्रीन का जो भी साइज बन रहा है उस पर डिपेंड भी कर रहा है। तो दो चीज़ों पे एक्चुअली ये डिपेंड कर रहा है कि हमारी रेजोल्यूशन कितनी है और हमारी स्कीम क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम 16 पिक्सल की स्कीम में तो 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल एंड 100% इक्वल टू 16 पिक्सल। बट अगर हम उसको चेंज कर दें, लेकिन वो उस पे बेस करेगा अगर हम कोई फ़ॉन्ट साइज की वैल्यू रख रहे हैं, अगर हम विड्थ की वैल्यू रख रहे हैं या हाइट की वैल्यू रख रहे हैं तो उस पर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बॉडी का साइज है उस पर नहीं मैटर कर रहा, वो जो हमारी रेजोल्यूशन है उस पर मैटर कर रहा है। हाँ तो उसकी 100% 22 बन गया और नहीं 22 नहीं होगा, उसकी रेजोल्यूशन चेंज होने से उसका EM साइज रिलेटिव टू दी पिक्सल चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि उस वक्त उसका 100% वो नहीं है। देखो 100 हमारे पास यूनिट है पिक्सल जो कि फिक्स्ड यूनिट है, फिर हमारे पास यूनिट है परसेंटेज। अच्छा अब मैं कहता हूँ 16 पिक्सल लेट्स सपोज 22 पिक्सल इक्वल टू 100%, सही है, इक्वल टू EM 1 EM टू 22 पिक्सल 22 पिक्सल। अच्छा अब अगर मेरी स्क्रीन छोटी हो रही है तो उसमें जो मेरा पिक्सल है वो रेजोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो उसका अगर परसेंटेज लेट्स सपोज मे बी 50% बन रहा है तो उसकी EMP उससे रिलेटिव कैलकुलेट होगी। ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, उस मतलब उसकी रेजोल्यूशन अगर कम है तो उससे हमें मतलब वो कम स्पेस कंटेन करेगा। टेक्निकली नज़र उतनी आएगी जितनी हमें मतलब जितनी हमें डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है, नज़र उतनी आ रही है, लेकिन
मतलब अगर लेट्स सपोज अगर ये इतनी यहाँ से इतनी स्पेस कंटेन कर रहा है, अगर छोटा फ़ोन है कुछ छोटे फ़ोन के लिहाज से इतनी लेगा, लेकिन अगर यही स्पेस अगर ये मे बी 100 पिक्सल बन रही है, अगर मैं फ़ोन पे देखता हूँ तो ये तो आधी स्क्रीन कंटेन कर जाएगा, लेकिन वो उसके रिलेटिव उतनी स्पेस कंटेन करेगा। यानी कि अगर ये स्क्रीन यहाँ से यहाँ 100% है और ये स्क्रीन का 10% है, तो ये छोटी स्क्रीन पे भी 10% लेगा। तो यानी कि छोटी स्क्रीन पे अगर 100% 300 पिक्सल है तो उसका 10% कैलकुलेट होगा, वो बिल्कुल साइड पे इस जैसे नजर आएगा, नजर में जैसा है, नजर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम पिक्सल यूज करेंगे फिक्स, फिर वो बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे, फिर बहुत अजीब नजर आते हैं। हाँ, मतलब रिस्पॉन्सिव बनाने का एक तरीका है कि छोटी स्क्रीन के ऊपर अगर हमें फ़ॉन्ट साइज चीज़ों को कंट्रोल करना है तो उस पर हमने डिस्कस करनी है। तो अभी हमने ये सारे यूनिट पढ़ लिए, पिक्सल, परसेंटेज, EM और VOH और VO विड्थ। तो आज हमने यूनिट्स पढ़े हैं और साथ में CSS बॉक्स मॉडल को पढ़ा है। उसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी? वो, और यूनिट कौन कौन से पढ़े हैं? EM, VH, VW, परसेंटेज और पिक्सल हमें पहले से पता। अच्छा, ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि हम स्क्रीन, छोटी स्क्रीन पे चीज़ों को रिस्पॉन्सिव करना चाहते थे कि छोटी स्क्रीन हो तो छोटा नजर आए, बड़ी स्क्रीन हो तो। लेकिन अगर सम टाइम अगर हमारे पास ये वाला केस नहीं चल रहा, अज्यूम कर लेते हैं कि ये वर्क नहीं कर रहा अगर हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे फिर? मतलब स्टिल मैंने उसको रिलेटिव टू दी रेजोल्यूशन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चल रहा, उतना साइज कम नहीं कर रहा जितना मैंने करना है। तो मेरे पास नेटिविटी कंट्रोल भी हैं। नेटिव कंट्रोल के हैं, अभी ये बड़ी स्क्रीन पे फ़ॉन्ट साइज कितना है? H1 है, अगर सॉरी ये 16 पिक्सल होगा ना, डिप में लगा हुआ। अगर ये छोटी स्क्रीन पे जाता है तो ये फिर भी उधर भी कितना होगा? ये उतना ही है जितना बड़ी स्क्रीन में था ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तकरीबन उतना ही साइज है जितना मेरे पास बड़ी स्क्रीन में नज़र आ रहा था उतना। लेकिन अगर हम चाहते हैं यार छोटी स्क्रीन में जाके फ़ॉन्ट साइज कम हो जाए, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए या कुछ भी चीज़, तो हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत फंक्शनैलिटी है जिसको हम मीडिया क्यूरी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि मीडिया स्क्रीन और उसके ऊपर हम लगाते हैं विड्थ, कि मैक्स विड्थ कितनी होगी। तो मैंने कहा कि मीडिया पे स्क्रीन चेक करो एंड अगर मैक्स विड्थ होती है 1600 पिक्सल, तुम विड्थ को क्या कर दो, मैंने अंदर अब CSS की क्लासेस ही टारगेट करेंगे। मतलब ये देखो ना, हमने एक यूज केस बना लिया कि जब भी विड्थ 600 पिक्सल से ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम 600 होगी, 0 से लेके 600, तो तुम क्या करना, बॉक्स मॉडल 2 को रीच आउट करो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके मे बी ये रख दो। अब बड़ी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है तो एक आपको कलर नजर आ रहा है। जैसे स्क्रीन 600 पिक्सल से कम होगी तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बड़ी स्क्रीन है तो बॉक्स 2 के अंदर हम फ़ॉन्ट साइज रख देते हैं उसको मे बी 100 पिक्सल, तो ऐसे बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, फुल बड़ा। अच्छा, छोटी स्क्रीन होगी तो फिर भी ये बड़ा ही नज़र आएगा, इतना बड़ा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है फ़ॉन्ट साइज। तो
तो हम क्या करेंगे फिर, मीडिया क्यूरी बॉक्स 2 में आगे फ़ॉन्ट साइज को कितना कर देंगे, 10 पिक्सल। तो अब ये बड़ा रहेगा, जैसे ही स्क्रीन छोटी होगी फ़ॉन्ट साइज भी एकदम छोटा होगा, कलर भी चेंज हो गया और फ़ॉन्ट साइज भी छोटा हो गया। अच्छा, अब ये मैंने एक ब्रेक पॉइंट बनाया है। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है कि 0 से 600 के दरमियान रहेगा, तो ये काम तुमने करना है। जीरो से 600 के दरमियान रहेगा तो तुमने क्या करना है, ये काम। इसमें काम में क्या है, फ़ॉन्ट साइज कम कर दो, कलर चेंज कर दो, वो कर रहा है। अच्छा, अब ये काम करने के अलावा हम क्या करेंगे, इसको सेट करके ना रिस्पॉन्सिव पे कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इतना आ गया, जैसे स्क्रीन हुई कितनी, ये देखो ये स्क्रीन का साइज है अभी 1600 पिक्सल है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ कहाँ पे आ गया, 600 के नीचे, तो मेरा कलर भी चेंज हो गया और फ़ॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। अब जितना भी छोटा कर रहा हूँ वो वैसे ही चल रहा है। अब मैं कहता हूँ यार 600 पिक्सल से 800 पिक्सल अगर हो ना, तो कलर ये कर दो और बैकग्राउंड कलर ये कर दो और साथ में फ़ॉन्ट साइज या उसका बॉर्डर ख़त्म कर दो या बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर दो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए कि एक और मीडिया क्यूरी बनाऊंगा मैं, उसमें मैं कहता हूं कि मिनिमम विड्थ कितनी रखो, 601 मिनिमम विड्थ, जहां से शुरू करना है। मैक्सिमम विड्थ कितनी रखो, 900 रखी, हम 800 कर लेते हैं। इसके दरमियान CSS की क्लास उठाओ बॉक्स, उस पे बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ये कर दो, और फ़ॉन्ट साइज कितना कर दो, 16 पिक्सल, सही है। और कोई प्रॉपर्टी अगर लगाना चाहते, बॉर्डर को कर दो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल कर दो। अब 1500 है ना, अब मैं किसके अंदर जाऊंगा, यहां से 900 तक नहीं होगा, 800 से जैसे सेम नहीं हुआ। अच्छा, जैसे ही मैं 900 से नीचे आऊंगा 800 वाली लाइन में, तो बॉर्डर भी देखो खत्म हो गया और कलर भी आ गया। तो उससे भी नीचे चला जाऊंगा तो वो तीसरे वाला यूज केस आ जाएगा। एक के ऊपर ही हमने 3 यानी कि प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। कि छोटी स्क्रीन हो तो ये करो, बड़ी स्क्रीन हो तो ये करो, उससे बड़ी हो तो ये। अब आपके पास कंट्रोल है कि आप कोई भी ब्रेक पॉइंट बना सकते हो मीडिया से। इसको हम बोलते हैं मीडिया क्यूरी, कि मिनिमम विड्थ इतनी हो, मैक्सिमम विड्थ इतनी हो, मिनिमम विड्थ इतनी हो। अब इसके अंदर, इस मीडिया क्यूरी के अंदर तो सिर्फ क्लासेस चल रही हैं। आप बॉक्स 1 को टारगेट कर लो, आपने बॉक्स को भी टारगेट करना है तो आप उसको भी कर लो, बॉक्स 1 को, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। इस ब्रेक पॉइंट के अंदर आते ही उसका येलो हो जाएगा, उससे नीचे जाएगा फिर उसका वही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो जरूरी नहीं कि एक मीडिया क्यूरी के अंदर आप सिर्फ एक ही क्लास लगाओगे। ये आप देखो, जिस तरह बाय डिफॉल्ट आप बगैर किसी मीडिया क्यूरी के क्लासेस लगा रहे हो तो 100 से ज़्यादा लगा सकते हो ना। इसी तरह इसके ब्लॉक में, इस मीडिया क्यूरी के ब्लॉक में 1 से ज़्यादा क्लासेस लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके सिंटैक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या है, @
MEDA मीडिया। फिर आप बताते हो कि आपने किस चीज़ की बेस पे चीज़ें करनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीन की बेस पे करनी है। अच्छा, वो कहते हैं ठीक है, स्क्रीन को मैं देखूंगा ब्रेक पॉइंट बनाते हुए, आप मुझे उसकी कंडीशन बताओ क्या होगी। मैं बोल रहा हूँ एंड तुमने देखना है कि मिनिमम विड्थ ना, चलो मैक्सिमम विड्थ जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, कॉलन जितनी भी रखनी है, 500 रखनी है, 300 रखनी है, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 300, मैक्सिमम विड्थ कि मैक्सिमम 300 हो सकती है, उससे ऊपर। अब अगर आपने एक और कंडीशन लगानी है, यार मैक्सिमम तो इतनी हो, मिनिमम कितनी हो, तो आप एंड फिर से क्या कर दें, मिनिमम विड्थ और उसको डिफाइन कर दें 200 पिक्सल मिनिमम हो और मैक्सिमम 300 हो। तो इसका एक बना दो ब्रेक पॉइंट, कर्ली ब्रेसेस। आप उसके अंदर आप किसी भी क्लास को टारगेट कर लो, तो फिर वो वाली CSS सिर्फ मीडिया क्यूरी क्या कर रहा है कि CSS ऑल द टाइम अप्लाई नहीं कर रहा। कब कर रहा है, जब वो वाली कंडीशन फुलफिल होती है, वो कंडीशन जब पास होती है। वो कंडीशन क्या है, मिनिमम विड्थ क्या है और मैक्सिमम विड्थ क्या है, सही है। अब चूंकि ये वाला कर्ली ब्रेस का ब्लॉक बना हुआ है, अब इसमें जितनी भी क्लासेस को हम टारगेट करेंगे वो सिर्फ तब चलेंगी क्लासेस जब ये वाली कंडीशन मैटर करे। तो ये भी हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो आज हमने एक्चुअली 3 टॉपिक कवर किए हैं, एक मीडिया क्यूरी, यूनिट्स और बॉक्स मॉडल, सही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि लेआउट्स कैसे करते हैं, वो हमारा मेन टॉपिक अभी रहता है। तो कैसे चीज़ें हम उसमें फिगर आउट करेंगे, हैं? तो अब हम क्या कर लेते हैं, एज रूटीन भैया घुमा लेते हैं। कितनी रोज हैं, अच्छा जी, कितने बंदे हैं, देख लो, तुम अकेले बैठे हो, नुकसान हो गया तुम्हें, इसका फैसला कर लो, चलने दे। चले, कितनी बन गई फिर, 1 2 3 4 ही थी। कितने लोग हैं इसमें, अब इसको पता नहीं है वेबसाइट वाले को कि ये वो खुशी की बात नहीं है, वो इस पे पॉपकॉर्न वो कर रहा है ना, पॉपकॉर्न। वही है, वो स्टैंडर्ड चल रहा है हमारा। जो यकीन नहीं आ रहा तुम्हें कि ये क्या हो गया। बस हो गया जो भी हो, आ जाओ।